अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? ठीक ठाक खैरियत है। हमने कल एक क्वेश्चन कुछ किए थे। आई थिंक हमने जो क्वेश्चन किए थे मुझे याद है कि वो थे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 5 था। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन तक भी 7 पार्ट्स थे उसमें 5 में। टुडे हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। अब तकरीबन मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो ग्राफिकल होंगे या कुछ में प्रूफ भी हैं। देखते हैं क्या सूरत बनती हैं। ये बहुत ही आसान एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप इसको देख लें, क्वेश्चन 6 है एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें कोई 13 क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 11 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुँचे हैं। 6 में कुछ ये सूरत है कि रिप्रेजेंट दी नंबर्स एंड दी कॉम्प्लेक्स प्लान। आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ कि आप वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे मैंने वो दिया था, लेक्चर दिया था, उसको आप ज़रूर देख लें। वो उसमें आर्गन डायग्राम का जिक्र मैंने किया था। आर्गन डायग्राम क्या है जी? इसमें हमारे पास जिस तरह हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, उसका वाई एक्सिस जो है वो रियली एक्ट करता है ए क्रॉस बी, दो सेट्स को मल्टीप्लाइड करते थे फंक्शंस में। तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम प्लान ये भी है, सिर्फ इसमें जो आपका वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी है। Imaginary. X-axis is real and Y-axis is what? Imaginary. जिस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करते थे, तो सेम इसमें कोई जी तक पार्ट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। इन्होंने हमें दिया है -1 -3। तो मैंने आपको कहा है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैंने जो लेक्चर दिया है, लेक्चर 6 है आई थिंक, वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बगैर अब मैंने ये लिखा है तो आप कहेंगे कि भाई ये क्यों इस तरह लिखा है। उसमें मैंने इस पर काफ़ी टाइम और काफ़ी मैंने इस पर काम किया है, तो बराए मेहरबानी इसको ज़रूर देखें। देखें, इसको हम लिख सकते हैं -1 -3, 2 + 4 आयोटा को हम लिख सकते हैं 2, 4। ये क्यों लिखते हैं उधर ज़रूर देखें, नहीं देखते आपकी मर्ज़ी है। -3 + 2 आयोटा को -3, 2 -3 आयोटा को 2, -3, 2 आयोटा को, ये 2 आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा, बिकॉज इसके रियल पार्ट 0 है। और f में -3 आयोटा है, इसका रियल पार्ट 0 है। अगेन 0 -3 आयोटा विच कैन बी रिटन एज 0 -3। 2 को हम लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। सो 2, 0 आपके सामने हैं। मैंने एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ किया है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब डेफिनेटली हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो 4 है और माइनस में -3 है। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इन सब को एक ही प्लान के अंदर शो कर दें। यहाँ आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5, जितना लिख सकते हो। ये भी पॉजिटिव हैं, +1 या 1 एक ही चीज़ है। ये आप लिखें 2, यहाँ बच्चों आप लिखें 3, यहाँ लिखें आप 4, यहाँ लिखें आप 5। सिमिलरली यहाँ पे अब ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5। सो दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 एटसेट्रा। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 and -5। ये आपका वो है। मैंने कॉम्प्लेक्स प्लान ड्रॉ कर लिया है। इसके अंदर हम इन नंबर्स को देखें। -1 -3, आपको पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 2। इसका मतलब है अगर फर्स्ट माइनस है, सेकंड प्लस है, तो
वो क्वाड्रेंट 2 में आता है। सिमिलरली क्वाड्रेंट 3 में अगर बोथ नेगेटिव हैं तो दैट विल बी इन द क्वाड्रेंट नंबर 3। सिमिलरली इफ दिस first is positive and second one is negative, that will be quadrant number 4. अब हमारे पास फर्स्ट नंबर है -1 -3। -1 मीन ये -1 है एंड -3 मीन ये -3 है, तो इसके नीचे ये आप इसको शो कर सकते हैं विद आर्गन डायग्राम। ये आप पॉइंट है कौन सा, -1 और -3। -1 के नीचे -3 के सामने ग्राफ पेपर पर जब आप करेंगे तो वो खुद ब खुद लाइनें लगी होती हैं, तो आप इसके ऊपर भी शो कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर किया है। ग्राफ पेपर में आपको कुछ बिग बॉक्सेस होते हैं, कुछ स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो आप स्मॉल बॉक्सेस बिग बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। उसके बाद बच्चों अगर आप सेकंड देखें, हमारे पास 2 4 है, तो 2 4 जो है वो आपका +2 ये है और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो वो इमेजिनरी है वो है, तो 2 के ऊपर 4 के सामने ये, दिस पॉइंट इज 2 and 4, जिसको हम लिख सकते हैं 2 + 4 आयोटा। ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान हो रही है तो इसमें हम ये है, मैं खामोशी से करता हूँ, बात नहीं करता, आप लोग भी उसका इंतज़ार करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ये पॉइंट है 2 और -3, तो 2 और -3 आपके सामने हैं ये, और ये मैंने शो कर दिया उसको। हम तमाम पॉइंट्स को एक ही कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर शो, आप अलग अलग भी शो कर सकते हैं, बट दिस इज बेटर कि एक ही जगह पर आपको समझ आ जाए। 2 - 3, ये 2 है एंड दिस इज योर -3, तो 2 के नीचे -3 के सामने ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट व्हाट, 2 and -3। 2 - 3 आपके सामने है, ये है। फिर 2 आयोटा, 2 आयोटा मीन 0 2, 0 और 2, ये 0 2 है, ये यहाँ से दिस इज 0 2, जिसको हमने यहाँ पर शो किया है। 0 2 को कहाँ है जी, योर 0 2 इज 2 आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। उसके बाद बच्चों 0 -3 है, तो 0 -3 आपका ये पॉइंट है, दिस इज 0 -3, ये मैंने एरो लगा के शो किया। ये जो पॉइंट है दिस रिप्रेजेंट 0 -3 मीन -3 एफ को शुरू हमने जाहिर किया है। और उसके बाद आपका जी जो है दैट इज 2 0, तो ये आपका 2 0 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 2, 0 या 2 + 0 आयोटा। So question number
6 सिर्फ मामूली रिप्रेजेंटेशन है। ये क्लास 8 9th में आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर चुके हैं सेट में, जो चैप्टर था 9 का। तो 10 में चूँकि आप लोग आ गए हैं, देख लें, एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Question 7 is, इसको मैं देख लेता हूँ कि दोबारा तो ज़रूरत नहीं है इसकी। Question number 7 is, separate into real and imaginary parts। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर है 7, separate into real and imaginary parts, hurry up, of each कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन हमारे पास बुक में, इसका फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, इसको मिटा लेते हैं। बहुत ही आसान था ये तो आप खुद भी क्लास 9 से करके आ रहे हैं। ग्राफ 8 में भी था इसी तरह की सिचुएशन, 8 में भी आपको ड्रॉ किए थे आप लोगों ने। सो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट इज ए and your A part is under root 2 minus under root 3 iota। कहते हैं इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट। अगर आपको याद हो, इसी तरह क्वेश्चन हमने किया था कि राइट दिस एंड A प्लस B iota या iota B फॉर्म में लिख लो, अगर इफ यू रिमेम्बर। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर लें। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में रिप्रेजेंट, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इस पे कौन है बच्चों? स्क्वायर है। क्लियर है जी? तो स्क्वायर है, हम इसको ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारे पास ए का है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। a minus b whole square का फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। ठीक है जी? तो सेम यहाँ पे a जो है आपका अंडर रूट 2 है, b जो है आपका अंडर रूट 3 आयोटा है। तो जो यहाँ पे काम हुआ वो तमाम के साथ होता है। मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलता। मैथमेटिक्स में जो x के साथ होता है वही y के साथ होता है। तो अगर आपने मुल्क को सही चलाना होता है तो जो कानून गरीब के लिए है वही अमीर के लिए भी होनी चाहिए। हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये मसाइल हैं। बाहर के ममालिक ने अपना सिस्टम ठीक किया हुआ है, हमें भी ठीक करना चाहिए। ओके जी, तो सेम काम अब इस पे चलेगा। That is equal to a square plus b square minus 2a। a is under root 2 and b is under root 3 iota। So this is 2 और वो कैंसिल हो गए हैं। ये 3 के साथ भी है और iota पर भी है, दोनों पे है। अंडर रूट 3 को 3 बना देगा है एन आयोटा स्क्वायर माइनस 2 यस, ये जो अंडर रूट के अंदर हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और साथ आयोटा लग जाएगा। सो दिस इज 2 माइनस 3 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1 minus 2 under root 6 iota। This is equal to -1 minus 2 under root 6
सॉरी, ये आपका रियल पार्ट है एंड दिस इज योर व्हाट इमेजिनरी पार्ट. सो योर रियल पार्ट क्या है बच्चों? -1. और इमेजिनरी पार्ट क्या है जी आपका? -2/6. So we have separated into real and imaginary part. तकरीबन वही क्वेश्चंस हैं जो हमने पीछे किए थे. So this is what it is. Now part B is आंसर. हम लोग में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है बच्चों. -1 -2/6 आयोटा. क्लियर है जी? दिस इज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. आंसर बुक के मुताबिक है. पार्ट नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ and part 2 is part B. आपका part B है √2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर. अब वहां पे a माइनस बी का फार्मूला था, यहाँ a प्लस बी हो जाएगा. ये भी उसी तरह a² प्लस b² प्लस 2ab. बाद लोग 2ab को सेंटर में लिख लेते हैं. वो डिसेंडिंग ऑर्डर की वजह से दोनों का मकसद एक ही है. आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज योर फार्मूला. सो दिस इज a एंड यहाँ पर 1 जो है वो b है. सो b जो है 1 और आयोटा है. सो दिस इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab. ये आपका वो है जी. इसके बाद ये आपका कैंसिल हो जाएगा. 2 आयोटा स्क्वायर -1 एंड वी हैव 2/2 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2 आयोटा. रियल पार्ट आपका क्या है बच्चों? 1 है. दिस इज अ रियल पार्ट and this is what imaginary part. ये आपकी सिचुएशन है. तो ये मैंने आपको ये करवा दिया. अब इसको बुक के मुताबिक देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर है बच्चों. आंसर हमारे पास है पार्ट बी का 1 and 2/2. Yes. So we have done the question number 2. पार्ट बी हमने सॉल्व किया. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दी सी पार्ट. ये मैंने हटा दिया है. बस यूट्यूब में ये फ़ायदा है कि बैठाने के बाद भी आपके पास रह जाता है. और क्लासेस में तो हमें बड़ी मसाइल होते हैं. जब कोई टीचर आ जाता है तो वो आपका लिखा हुआ मिटा देते हैं, तो बच्चे भी बड़े डिस्टर्ब हो जाते थे. तो अभी क्वेश्चन नंबर हम पार्ट नंबर सी की तरफ बच्चों आ रहे हैं. एंड योर पार्ट सी इज माइनस सी पार्ट इज 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा. दिस इज व्हाट इट इज. तो सबसे पहले काम हम करते हैं, साथ साथ दोनों चलाते हैं एंड हमारे पास जो सिस्टम आएगा, सबसे पहले इसको ओपन कर दें. ये जो आपका a प्लस बी है और साथ साथ ये भी लिख दें, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा 1 plus 3 iota by what? 1 plus 3 iota. Conjugate से multiplied और divide कर लें. So this is equal to a square plus b square plus 2a and b divided by हमारे पास ये आपका आ जाएगा 7. ये आ जाएगा और जो 1 माइनस 3 आयोटा है और 1 प्लस 3 आयोटा ये आपस में मिल जाएंगे और हमारे पास एक 1 प्लस 3 आयोटा ऊपर भी रह जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 4.
then we have 9 iota square, then we have 2 2s are 4, 4 3s are 12 iota, then इनको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, तो that is 1 plus 3 iota divided by a square minus b square. ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन के बाद हमारे पास ऊपर आ रहा है बच्चों 4 minus 9 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इस वजह से -9 बन गया, प्लस 12 आयोटा into what 1 plus 3 आयोटा। क्लियर? नीचे आ जाएगा आपका 1 minus 9 iota square. So this is further equal to minus 5 plus 12 iota into 1 plus 3 iota divided by 1 minus 9 minus 1 minus 5 plus 12 iota into 1। इसको भी मल्टीप्लाइड करते जाएं ताकि साथ साथ मुख्तशाट होता जाए। -5 into what -5 minus 15 iota plus 12 iota। मुख्तशाट तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि उसका क्या टर्मिनोलॉजी है। So this is 12 3s are 36 iota square divided by 1 plus 9। This is further equal to -5 और ये -3 iota, and we have here प्लस के बजाय क्या हो जाएगा बच्चों -36 divided by 10। So -36 में से 5 निकालें या दोनों को प्लस करें तो -41 -3 iota divided by 10। अब ये -41 के नीचे भी 10 है और -3 आयोटा के नीचे भी 10 है। अब देखते हैं आंसर, अगर यही आंसर है तो बस फिर एक रियल पार्ट हो जाएगा और एक इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। माइनस बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज योर रियल पार्ट एंड this is your imaginary part. So we split the long question into real and imaginary parts। बहुत ही आसान, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं 1-2 दफ़ा पहले भी। ये बार बार क्वेश्चन देते हैं, ये चूँकि नई बुक आ गई है तो थोड़ी बहुत इनमें मसाइल हैं, बार बार एक चीज़ का पूछ रहे हैं। अब वहाँ पे ये था कि a plus b आयोटा फॉर्म में लिखें, तो वहाँ पर भी तो रियल और इमेजिनरी ही थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक बस सिर्फ वर्ड्स चेंज किए, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही हैं। तो हम आ रहे हैं पार्ट सी के बाद पार्ट डी की तरफ। एंड योर पार्ट डी इज पार्ट डी है बच्चों, थोड़ा बड़ा है, 1/2 plus √3 by 2 iota whole square। तो हमने इससे नहीं डरना, ABCD पार्ट है and your ABCD part is हमारे पास जो बुक में क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमने सी लिखा है, माइनस में नहीं लिखा, नहीं। ओके, सो योर a plus b, this is equal to a square plus b square plus 2 into a into what? b iota। So this is 1/4 and this is ये स्क्वायर सब पे है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 और 2 को कैंसिल कर दो। So we have √3 by 2 iota। Here we have 1/4 plus के बजाय माइनस हो जाएगा 3/4, because iota स्क्वायर -1 है तो वो प्लस इंटू माइनस माइनस कर देगा।
So under root 3 by 2 iota. So we have अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लें 4 तो माइनस सॉरी 1 minus 3 तो ये हो जाएगा जी -2/4. So this become -2/4. इसको फर्दर अगर आप काट दें तो 1/2 आ जाएगा. So we have under root 3 by 2 iota. So इसको आप देख लें. हमारे पास जगह तो है, इधर कुछ पार्ट इसका हिस्सा अगर है तो हम इधर लिख लेते हैं. And your लिखाई is -1/2 or plus under root 3 by 2 iota. This is your real part and this is your imaginary part. बुक में आंसर चेक कर लेते हैं कि भाई D का क्या आंसर है. -1/2 and plus under root 3 by 2. This is real and this is imaginary. So yes, we split the number into what? Real and imaginary parts. D के बाद ये लंबा क्वेश्चन है, इसको ख़त्म करते हैं. A, B, C, D, then E and F and G. G तक जाएगा. ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं लेकिन ख़त्म करना है हमने बच्चों. So we have part number what? D हो गया. E. Question number 7, part E is 1 minus iota and divided by what? Iota square. Divided by iota square. So this is very easy question. 1 minus iota divided by iota square is -1. So we have 1 -1 plus iota. So आपका जो -1 है that will be a real part और +1 जो है that is your what? Imaginary part. So this is the real and this is imaginary. इंतहाई आसानी के साथ इसका आंसर हमारे पास यही है. So we have another part EF. F बच्चों आपका है 1/, ये थोड़ा बड़ा है, 1/, iota and to 1 minus iota whole square. यही है जी सवाल. Exactly. अब इसको बच्चों आप थोड़ा ओपन कर दें. 1/, iota and to a square plus b square minus 2ab. Okay. So we have 1/, iota 1 minus iota स्क्वायर है तो -1 और -2 iota आ जाएगा बच्चों. सो आपका -1 और +1 कैंसिल हो गए. 1/, iota into this -2 iota square which is equal to 1/, -2 minus 1 which is equal to 1/2. So इसको हम लिख सकते हैं +0 iota. तो आपका रियल पार्ट 1/2 है और आपका imaginary part 0 है. So we split into real and imaginary part. बुक में जो आंसर है बच्चों that is real part is 1/2 and your imaginary part is 0. Okay, आसानी के साथ ये हो रहे हैं. A B C D E F G. कोशिश करते हैं कि ये हमारा आखिरी पार्ट होगा बिकॉज इसके बाद जो है वो भी देखते हैं, अगर थोड़ा टाइम है तो उसको भी ले लेते हैं. सो वी हैव पार्ट्स हैं हमारे पास. क्वेश्चन नंबर है जी, पार्ट जी. एंड पार्ट जी इज थोड़ा दूर हो गया. पार्ट जी इज व्हाट? A B C D E F G. 1 plus iota whole square over 1 minus 2 iota whole square. मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं जी बच्चों. अब अगर आप दोनों का एक स्क्वायर करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, पहले आपकी मर्जी है, लेकिन इसको ओपन करते ज़्यादा बेहतर है. 1 plus 1 square a square plus
b square plus 2an b divided by a square plus b square minus 2a and what b. This is further equal to 1 minus 1 और plus 2 iota. दरअस कट गए हैं बच्चों. So we have 1 plus 4 iota square minus 4 iota. इसको मैं इधर ला रहा हूँ और ये आपका ऊपर आ जाएगा 2 iota. नीचे आपका जो है वो 1 minus 4 आ जाएगा plus minus 4 iota. So this is equal to 2 iota over what? minus 3 minus 4 iota. ये minus 4 और 1 से minus 3 आ गया बच्चों. So yes, आप इसके conjugate से multiplied भी कर लें और divide भी कर लें. So this is further equal to 2 iota multiplied हो जाएगा minus 3 plus 4 iota के साथ और ये फार्मूला बन जाएगा a square minus b square. ऊपर आ जाएगा 2 3s are 6 minus 6 iota and what plus 2 4s are 8 iota square. So we have 9 minus 16 iota square. We have minus 6 iota or minus 8 divided by 9 minus ये plus 16 लिख दो because iota square minus 1 होके इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा. सो वी हैव minus 8 को पहले लिख दे, रियल पार्ट को, इमेजिनरी को बाद में लिखें. 25 हो जाएगा. सो minus 8 के नीचे भी 25 थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं जी. तो यहाँ से आपका ये पार्ट इधर गया. minus 8 के नीचे भी 25 और minus 6 iota के नीचे भी 25. So this is your real part and this is your imaginary part. So we split into real and imaginary part. आंसर ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है आंसर की. So 8 by minus 8 by 25 and minus 6 by 25 iota is split into real and imaginary parts. बहुत ही आसान क्वेश्चंस है बच्चों. ये ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं इसलिए इस पर मैंने ज़्यादा तवज्जो तो दी है, लेकिन कोशिश की है कि ज़रा जल्दी हो जाए क्योंकि आपका बड़ा कीमती टाइम है. ये वही क्वेश्चन है कॉन्जुगेट से सॉल्व होते हैं. सो वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर व्हाट 7. नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर व्हाट 8. 8 क्या कह रहे हैं बच्चों? Question 8 is taking any complex number and show that. ठीक है, आसान तो बहुत हैं लेकिन नमाज का टाइम है. इंशाल्लाह दोबारा आते हैं और दोबारा इसको फिनिश करते हैं. तो इतना काफ़ी है बच्चों नमाज पहले, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता किस वक्त एंड होती है. तो उससे पहले कहते हैं कि नमाज पढ़ो, उससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए. तो तबलीग वाले अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने हमें पैदा किया है. मैं कहता हूँ एक आंख पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा नहीं कर सकती. आपके कान, आपका दिमाग, क्या क्या तोहफे अल्लाह ने हमें दिए. तो फिर इन तोहफों के बदले में देखिए, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमारा टेस्ट जो उन्होंने वो जो 5 सेंसेस दिए हैं और जो छठी हिस्स दी है, उसको देख के मैं कहता हूँ कि इंसान सजदे में पड़ा रहे. तो अल्लाह की इबादत भी बहुत बड़ी चीज़ है और अल्लाह की मखलूक पर भी. और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ. तो ये भी 2 तरह की इबादत है. एक वो है हकूकुल्लाह है और एक हकूकुल इबाद है. हकूकुल्लाह अल्लाह की जो हम नमाज पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो हकूकुल्लाह हैं जो फ़राइज़ हैं. और हकूकुल इबाद में ये है कि अल्लाह ने जो मखलूक पैदा की है उसकी खिदमत, उसके मसाइल हल करना, ये हम पे फ़र्ज़ है. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी मच.